प्रिय बच्चों, आज हम आपको रैशनल नंबर के विषय में बताना चाहेंगे। वी हैव स्टडीड अबाउट रैशनल नंबर। हम लोगों ने पढ़ा है रैशनल नंबर के विषय में और जानते भी हैं कि किसी भी नंबर के a बाई बी फॉर्म को हम रैशनल नंबर के रूप में जानते हैं, जहां b जो है कभी जीरो नहीं होता। b कभी जीरो नहीं होता। और हम जीरो को भी रैशनल नंबर के रूप में लिख सकते हैं एस 0/1 करके। हम इस तरीके से 0/2, 0/3 हम रैशनल नंबर के रूप में इसे जीरो को भी हम लिख सकते हैं। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि रैशनल नंबर इसको हिंदी में परिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। जो हमारे बच्चे हिंदी पढ़ते हैं वो इसे परिमेय संख्या के रूप में जानते हैं। इसको जोड़ने के लिए प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, जब रैशनल नंबर को हम जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। अगर हम रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हम भूल करेंगे। आइए यहां पर उन रूल्स के विषय में हम पढ़ते हैं कि हम एडिशन करते समय, रैशनल नंबर को जोड़ते समय, परिमेय संख्या को जोड़ते समय हम किन किन नियमों का पालन करते हैं, यहां पर हम पढ़ेंगे। नंबर 1, इसमें हम पढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। इसको हिंदी में संवरक गुणधर्म कहा जाता है। जो हमारे एनसीईआरटी में लिखा है संवरक गुणधर्म, संवरक प्रॉपर्टी, मतलब बहुत क्लिष्ट शब्द है संवरक। क्लोजर प्रॉपर्टी ज्यादा पॉपुलर शब्द है, सभी बच्चे समझते हैं, लेकिन संवरक भी आप लोग जान लीजिए कि संवरक गुणधर्म इसे कहा जा सकता है, कहा जाता है। ये प्रॉपर्टी कहती है कि हम किसी भी दो रैशनल नंबर को अगर आपस में जोड़ते हैं तो हमको रैशनल नंबर ही हमेशा मिलेगी। किन्हीं भी एनीवे हम कभी भी जो है अगर दो रैशनल नंबर को आपस में जोड़ते हैं तो हमें रैशनल नंबर ही मिलना है। दूसरी प्रॉपर्टी एडिशन की यह कहती है रैशनल नंबर की, उसे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी में हम क्रम विनिमय नियम या क्रम विनिमय गुणधर्म के नाम से जानते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर दो रैशनल नंबर, सपोज कर लीजिए a बाई बी और c बाई डी हमारे पास में है, यहां पर a बाई बी को हमने पहले रखा, c बाई डी को बाद में रखा, और c बाई डी को यहां पहले रखा और a बाई बी को बाद में रखा, तो यह रूल ये कहता है कि हम परिमेय संख्याओं को या रैशनल नंबर को हम किसी भी क्रम में रखेंगे तो हमारे एडिशन पर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, हमारे जोड़ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम यहाँ 2/3 + 3/4 इक्वल टू 3/4 + 2/3 लिख सकते हैं और ऐड करने पर हमें एक ही रिजल्ट प्राप्त होगा। इस प्रकार से जो है रैशनल नंबर को जोड़ते समय उसके क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम रैशनल नंबर को चाहे जिस क्रम में रख करके जोड़ें तो हमारा आंसर वही आएगा। तीसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएट करना, साहचर्य गुणधर्म जिसको हिंदी में कहा जाता है। जो बच्चे हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं वो बुक खोल करके देख लें, इसे साहचर्य गुण के नाम से जानते हैं। यहां पर होता क्या है
कि दो परिमेय संख्याओं को एक ग्रुप में कर लिया जाता है, तीसरी को ग्रुप से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन अगर यहां पर देख रहे हो कि आप a बाई बी और c बाई डी को आपने ग्रुप में कर लिया, e बाई एफ को बाहर कर दिया, और यहां पर आप इसके राइट साइड में देखते हो a बाई बी को आपने बाहर कर लिया, c बाई डी प्लस e बाई एफ को ग्रुप में कर लिया, तो भी इससे हमारे एडिशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं एसोसिएटिव रूल को भी फॉलो करती हैं। एडिशन की प्रोसेस में, जोड़ने की संक्रिया में, जोड़ने की प्रक्रिया में रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करती हैं, साहचर्य गुणधर्म का पालन करती हैं। हम अगर ऐसे करते हैं, यहां पर 2/3 प्लस 4/7 ग्रुप में ले लिया, 3/5 को बाहर कर दिया, लेकिन जब इसको हम ऐड करेंगे तो इस 2/3 को यहाँ हमने बाहर किया और 4/7 प्लस 3/5 को जो है एक ग्रुप में लिया, तो भी हमारे एडिशन पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। प्यारे बच्चों, इस बात को आप ध्यान दीजिए कि सबसे पहले मैथमेटिक्स हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, जो है जब भी आप पढ़ने बैठो तो उसके जो फंडामेंटल रूल्स हैं चैप्टर के, अगर उन रूल्स को आप नहीं समझते हो तो आप उसमें आगे बेहतर कुछ नहीं कर सकते हो। कर सकते हो लेकिन बेहतर नहीं कर सकते हो। अगर रूल्स आपके दिमाग में रहेंगे तो आपका हर काम बेटर, बहुत ही अच्छा होगा। आइए चौथी प्रॉपर्टी जो है एडिटिव प्रॉपर्टी का हमारे पास ये आइडेंटिटी के रूप में हम लेते हैं। आइडेंटिटी क्या है? जीरो को हम आइडेंटिटी के रूप में लेते हैं। a बाई बी हमारे पास रेशनल नंबर है। किसी भी रेशनल नंबर में अगर आप जीरो को जोड़ोगे, चाहे जीरो को बाद में रख करके जोड़ो और चाहे जीरो को पहले रख करके जोड़ो, तो आपको जो है वही संख्या प्राप्त होगी, वही रेशनल नंबर प्राप्त होगी, वही परिमेय संख्या प्राप्त होगी। यानी किसी भी परिमेय संख्या में जीरो को जोड़ने पर उसका कोई मतलब नहीं होता, हमें वही संख्या प्राप्त होती है। इसलिए जीरो को हम आइडेंटिटी के रूप में लेते हैं। ये लिखा है कि जीरो इज नोन एज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द रेशनल नंबर। अब आता है नंबर। यहां पर आप देख रहे हैं कि 3/4 में हमने जीरो को ऐड किया और जीरो को फिर पहले कर दिया और 3/4 को बाद में किया, क्रम बदल दिया, लेकिन कोई प्रभाव इससे नहीं। हमेशा जीरो को किसी भी नंबर में आप जोड़ेंगे तो आपकी वही नंबर आएगी। इसलिए रेशनल नंबर में जो है ये जीरो आइडेंटिटी के रूप में लिया जाता है। इस प्रकार से हम कहते हैं कि जीरो इज नोन एज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द रेशनल नंबर। और आपका पांचवा रूल क्या कहता है? एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, इनवर्स का मतलब सीधा सीधा उल्टा, व्युत्क्रम से है। इसमें यह कह रहे हैं कि कोई भी परिमेय संख्या आप लेते हैं और उसके व्युत्क्रम को उसमें जोड़ते हैं। जैसे यहां पर a बाई बी पॉजिटिव है तो यहां इसके a बाई बी के निगेटिव फॉर्म को हमने इसमें ऐड किया। ये a बाई बी माइनस a बाई बी ही प्लस a बाई बी का एडिटिव इनवर्स है, और माइनस a बाई बी का एडिटिव इनवर्स प्लस a बाई बी है जो है। तो कोई भी परिमेय संख्या और उसके आप एडिटिव इनवर्स को आप जोड़ते हो तो हमेशा जीरो मिलता है। यानी किसी भी परिमेय संख्या में, किसी भी रेशनल नंबर में उसके एडिटिव इनवर्स को जोड़ने से जो है आपको जीरो प्राप्त होगा। तो बच्चों, आज का ये लेक्चर मेरा यहीं तक रहा और कल हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताएंगे जो है। लेकिन इसके पहले इन सभी रूल्स को पढ़ना और उसको ऑब्जर्व करना, आत्मसात करना आपका काम है। आप इसको बेहतर ढंग से पढ़ें और पढ़ करके समझने की पूरी कोशिश करेंगे। जो भी आपकी दिक्कतें होंगी, जो कि आप प्रॉब्लम्स होंगी, इन फ्यूचर उसको सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू।